ये कर इत्ती कर बाप कर लो लो वो वक्त चला गया। बोरिया बिस्तरा अपना बांधो और यहां से अब निकलो और वहां जाओ जहां आपने 1.5 लाख कश्मीरियों का खून बहा के खून बेच के प्रॉपर्टीज ली है। वहां यासीन मलिक बनता, न यूसुफ शाह को सलाहुद्दीन बनना पड़ता। उनको किसने बनाया? इन्होंने। उनके हाथों में हथियार किसने दिए? उन्होंने। जो भी आज तक दिल्ली जाता है वो इनके लिए एजेंट है, लेकिन जब ये जाते हैं ये अच्छे होते हैं। 2014 में कौन बीजेपी के पीछे कटोरा लेके भीख मांग रहा था कि हमारे साथ सरकार बनाओ? पहले तो हैरान होता हूं मैं, ये लोग कितने बेशर्म हैं। जिस पार्टी का वजूद रिगिंग से हुआ, किलिंग से हुआ, और इनका पहले से एक ही काम है कैरेक्टर असैसिनेशन करना। जो भी आज तक दिल्ली जाता है वो इनके लिए एजेंट है, लेकिन जब ये जाते हैं ये अच्छे होते हैं। आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि 2001-2002 में बीजेपी की सरकार में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन था? आप ही थे, उमर साहब। लेकिन ये चीज उनसे कोई नहीं पूछता है। आप क्यों नहीं पूछते उनसे? आप जाके उनसे एक बार पूछिए 2014 में कौन बीजेपी के पीछे कटोरा लेके भीख मांग रहा था कि हमारे साथ सरकार बनाओ? इनके लीडर ने, जो जम्मू के एक बड़े लीडर हैं इनके, उन्होंने कहा कि उमर साहब और फारूक साहब कटोरा लेके बीजेपी के पीछे पीछे जाते थे, हमारे साथ सरकार बनाओ। आप मुझे बताइए, उपासना फ्लैट्स में J1 में उमर साहब 2014 में किन बीजेपी लीडर से मिले, किन से भीख मांगी कि हमारे साथ सरकार बनाओ? इनकी हिस्ट्री ही यही है, लोगों को झूठ बोलना, रिगिंग करना, किलिंग करना। अब बात आती है रिगिंग की। इलेक्शन रिगिंग 87 से नहीं, इलेक्शन रिगिंग 1951 से हुई है। 1951 में J&K में 75 सीट्स थी और 75 की 75 NC ने जीती। उसके बाद दूसरा इलेक्शन हुआ 57 में, 60 तीसरा इलेक्शन 62 में, उसमें इन्होंने 97% सीटें जीती। मतलब इतनी रिगिंग हुई। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, खत लिखा बख्शी साहब को कि आने वाले इलेक्शन में आप 4-5 सीटें हार जाओ ताकि इलेक्शन फेयर लगे। आप देखिए कि कितनी चोरी, कितना बेवकूफ बनाएंगे ये लोगों को। और 87 की रिगिंग, यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। 87 की रिगिंग जब इन्होंने की, उस वक्त जो इलेक्शन लड़े यासीन मलिक, सलाहुद्दीन, अगर इन्होंने रिगिंग नहीं की, और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर इन्होंने रिगिंग नहीं की होती, न यासीन मलिक बनता, न यूसुफ शाह को सलाहुद्दीन बनना पड़ता। उनको किसने बनाया? इन्होंने। उनके हाथों में हथियार किसने दिए? उन्होंने। उसके बाद 87 की रिगिंग के बाद आज तक कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा नौजवान कश्मीरी हमारे बच्चे मारे गए। उसका जो भी इल्जाम है वो किसके सर है? वो इनके सर है। इनको उसका हिसाब देना पड़ेगा। 20,000 से ज्यादा लोग डिसअपियर है, वो किसके ऊपर इल्जाम है? वो इनके ऊपर इल्जाम है। दे कैनॉट वॉश देयर हैंड्स। वो कैसे अपना हाथ धोते फिरेंगे? 1.5 लाख से ज्यादा, इनको हिसाब देना पड़ेगा। यहां नहीं, ऊपर जाके ऊपर वाला इनकी खाल उधेड़ेगा। मुझे ये बताइए, अगर बीजेपी सरकार में उमर साहब एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, आप मुझे बताइए, फिर मैं ये कहूं कि वो उनके बेटे थे? फिर किस खाते में वो उनके मिनिस्टर थे? किस खाते में वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने? किस कोटा में? उसका भी जवाब मांगे ना इनसे। उसके बाद जब रिगिंग के बाद इन्होंने क्या किया? आया 2010 की किलिंग, 110 से ज्यादा कश्मीरी बच्चे मारे गए, उसका इल्जाम इनके सर। 550 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए, उसका भी इल्जाम इनके सर। इन्होंने आज तक कश्मीरियों को क्या दिया है? PSAs, पैलेट। PSA भी इन्होंने किस लिए यहां लाया? जो भी इनके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होता था उसके खिलाफ PSA लगता था। सबसे पहला PSA इन्होंने लगाया गुलाम नबी पटेल के खिलाफ, क्योंकि वो इनके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ था। दूसरा लगाया यूसुफ शाह के खिलाफ, जिसको इन लोगों ने सलाहुद्दीन बनाया। और उनका इलेक्शन लड़ना, यासीन मलिक का इलेक्शन लड़ना, सलाहुद्दीन का इलेक्शन लड़ना, उसका यह मतलब था कि उन्होंने उस वक्त एतमाद दिखाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन एनसी को लगता है कि हमें एक क्या कहेंगे उसको, मतलब एक डिवाइन राइट है हमें, कि हमें ही हुकूमत करनी है, हमें ही CM बनना है।
उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। 2010 में इन्होंने कश्मीरियों को और एक तोहफा दिया, पैलेट गन। आप देखिए 87 से लेके आज तक 1.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी मारे गए। कितनी माओं के बच्चे जिसका एक ही था, जिसको वो हाथ पकड़ के ले जाता था, उनसे आप जाके पूछिए। कोई ऐसा था जो एक लौता घर पे था, उसको इन लोगों ने मरवाया। मेरे कहने का यह मतलब है कि 1987 से लेके आज तक जितने भी मरे कश्मीरी, जितने भी मरे, उनका इल्जाम इनके सर है। इनको उसका हिसाब देना पड़ेगा। करप्शन में भी ये लोग पीछे नहीं है। इनके तो पार्टी प्रेसिडेंट पे 100 करोड़ का JKCA का स्कैम है। ये वही वाली बात हो गई, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बिल्ली ने तो 100 ही चूहे खाए थे, लेकिन इन लोगों ने 1.5 लाख कश्मीरियों को खाया और अभी भी इनका पेट नहीं भरा। आखिर में मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, न शेख साहब रहे न उनके लोग रहे, ये कर तिकर बाब कर लो वो वक्त चला गया। बोरिया बिस्तरा अपना बांधो और यहां से अब निकलो और वहां जाओ जहां आपने 1.5 लाख कश्मीरियों का खून बहा के, खून बेच के प्रॉपर्टीज ली है, वहां चले जाने की तैयारी करो।